आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल। तो इसके लिए आपने लिखना है MDL, सॉरी MDL, ठीक है। इसको बोलते हैं मटेरियल डिज़ाइन लाइट, ठीक है। और आपकी वेबसाइट आपके सामने आएगी, ठीक है। ये URL मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। व्हाट्सएप। सो जैसे ट्विटर को डिज़ाइन किया है आपका, सॉरी बूटस्ट्रैप को डिज़ाइन किया है ट्विटर ने, सिमिलरली आपका मटेरियल जो डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, वो गूगल के थ्रू किया गया है। और इसका जो मेन पर्पस होता है लाइट वेट एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करें। सो आप देखो ये कंपोनेंट्स इन्होंने काफ़ी ना वायर फ्रेम के थ्रू इसको हाईलाइट किया हुआ है, विच मीन्स कि काफ़ी लाइट वेट है कंपेरेटिवली बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया मटेरियल डिज़ाइन lets you add a material design look and feel to your website. It doesn't rely on any JavaScript framework and aims to optimize the cross device use, gracefully degrade in older browser and offer an experience that is immediately accessible. So ये ना किसी JS पर बेस्ड नहीं है फ्रेमवर्क, जैसे बूटस्ट्रैप है ना वो फ्रेमवर्क है, ये क्या है लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी फ्रेमवर्क से फास्ट होती है हमेशा, ठीक है। अब इसके टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, इसके कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे आप उसमें देखते हो बूटस्ट्रैप में स्टाइल्स, इसके अंदर हम लोग कस्टमाइजिंग वगैरह कर सकते हैं। प्री रिटन स्टाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको डाउनलोड करके चलाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका सीडियन लाइक अ बूटस्ट्रैप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैं कहा ना होगा गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज मिलेंगे इसको इंक्लूड करने के लिए। सो हमें जो बेसिकली यूज़ करना है वो इस प्रोसेस का यूज़ करना है। तो आपने यहाँ से दोनों CSS फाइल को कॉपी करना है और अपने पेज में इसको हम लोग यहाँ पर नेम देते हैं लाइक index.html। यहाँ पर आप कोड करेंगे HTML5 और अपने हेड सेक्शन में आफ्टर टाइटल अपने इसको कॉल करना है। इसी तरह से इसका एक आपको बूटस्ट्रैप का भी JS फाइल भी मिलेगा, वो भी आपने जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप को कॉल करते हैं फुटर में वैसे ही कॉल कराना है। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैंडेटरी नहीं है, ये किस केस में यूज़ होगा, जैसे आपने कोई फंक्शनैलिटी यूज़ कर ली लाइक ऑफ कैनवस या कोई ड्रॉप डाउन आ गया आपके नेविगेशन में, उस तरह केस में आपको रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ इन्होंने कोड दिया हुआ टेस्टिंग के लिए कि भाई आप इसको टेस्ट करके देखो कि ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आप इस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप ये अचीव कर पा रहे हैं विच मीन्स कि आपका अच्छे से ऐड हो चुका है। तो जाइए यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर। सो में क्या दिखाई दे रहा है, हो गया ना दोनों ऐड इसके अंदर। तो जब इतना पार्ट आपका चेक हो जाए इसके बाद आपने ये चेक करना है कि भाई हमारे पेज में क्या मेटा टैग इंक्लूड है कि नहीं है। ये कहाँ मिलेगा हमें, ये बिल्कुल टॉप में मिलेगा इधर, ठीक है। नहीं है तो लगा दो। हम लोग VS कोड यूज़ करते तो VS कोड ऑटोमेटिकली आपको ऑफर करता है, अगर आप नोटपैड पे करोगे तो नहीं आएगा, तो आपको ये कॉपी पेस्ट करना है। इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिव बेसिकली बनता है। तो चलिए आते हैं टॉप में। इसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट्स। तो कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट है, हो सकता है कि आपको वो पसंद आए और आप उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहो, तो आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो डाउनलोड करके उसको यूज़, जैसे डैशबोर्ड बनाना हो कोई, ठीक है। तो इस तरह का काफ़ी कुछ इन्होंने पहले से डिज़ाइन करके आपको दिया हुआ है टेम्पलेट में। यहाँ से कंपोनेंट की बात करेंगे तो सेम बूटस्ट्रैप की तरह कंपोनेंट है, ठीक है। और कंपैरेटिवली बूटस्ट्रैप इसमें काफ़ी कम मिलेंगे आपको, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। जैसे उसमें आता है ना अकॉर्डियन, तो आप देखो यहाँ पे अकॉर्डियन के नाम से कुछ नहीं है, वहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि पॉप ओवर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नाम इन्होंने टूल टिप रखा हुआ है, ठीक है। पॉप ओवर आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ से अगर हमें मान लो, क्योंकि अगर इस कंपोनेंट को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो कंपोनेंट कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, किसी स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे कोई कंटेनर, तो वहाँ पे कहाँ मिलेगा, लेआउट। इसमें इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, लेआउट रख दिया। क्लिक ऑन लेआउट। लेआउट के अंदर आपको यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। हमने सबसे पहले क्लिक करना है ग्रिड के ऊपर, ये होता है आपका स्ट्रक्चर इसमें।
तो देख सकते हो बूटस्ट्रैप की तरह जैसे 12 कॉलम होते हैं, इसमें भी 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, तो 12 कॉलम यानी कि 1 1 1 अगर आप देखोगे, या फिर 4 × 3 = 12, या फिर 6 4 2 अगेन 12। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाता है सबसे बड़ा वो आता है टैबलेट और मोबाइल के लिए। हम लोग बूटस्ट्रैप में क्या लिखते हैं कि कॉल 12, तो मोबाइल में 12 कॉलम की विड्थ हो जाती है। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पर मोबाइल के लिए चलते हैं 4 कॉलम। ठीक है, तो आप देखोगे 4, तो आपके मोबाइल के कॉलम्स क्रिएट होंगे इसमें। मानसी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर 4। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि टैबलेट पर 8 हो जाए या टैबलेट पर 6 कॉलम हो जाए, तो यहाँ पर टैबलेट के लिए भी 12 नहीं होते, मैक्सिमम 8 चलते हैं। ठीक है, तो ज़रा नीचे हम लोग नोटिस करें यहाँ पर, तो आप देख पाओगे। ठीक है, 4 किसके लिए चलता है? मोबाइल के लिए। 8 आपका चलता है टैबलेट के लिए। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बाकी डेस्कटॉप के लिए 12 ही होते हैं इसके अंदर। तो कभी भी इसमें ना 12 नहीं लिखना है, आपने 12 मेंशन नहीं करना है, क्योंकि इसमें 8 से ऊपर जाएगा नहीं, 4 से ऊपर मोबाइल के लिए नहीं जाएगा। तो उसको यूज़ करके दिखाते हैं कैसे काम करता है। ये सारे इसके क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि MDL लेआउट डिफाइंस कंटेनर एज एन MDL कंपोनेंट। MDL JS layout assign basic MDL behavior to layout required और on outer div element। तो मतलब कि जो मेन हम लोग बनाते हैं जैसे बुट्स में ना कंटेनर फ्लूइड देन कंटेनर, उस तरह की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ग्रिड को डिस्कस करते हैं। तो ग्रिड को अगर आपने यूज़ करना है तो यहाँ पर क्या लिखा है? MDL ग्रिड। यहाँ कोई कंटेनर टैग नहीं डालना है, MDL ग्रिड का हमने यूज़ करना है। तो यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेंगे आप। तो जैसे पॉइंटर लेके आएंगे तो क्या लिखा है? क्लिक टू कॉपी। और इसको लाके हमने यहाँ पर इसको सेव कर दूँ, न्यू फाइल बनाएंगे MDL ग्रिड एक्सटेंशन .html। क्या करेंगे? इंडेक्स फाइल का पूरा कंटेंट कॉपी, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना होगा इसके अंदर, और सबसे टॉप में आके आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। और ये वाला पूरा पार्ट हम लोग कट करेंगे और इस पार्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। तुम्हारा ग्रिड कॉल हो गया। अभी जब आप इसको प्रीव्यू करोगे तो बन तो गया, लेकिन जैसा रेफरेंस में दिख रहा था वैसा नहीं दिखाई दे रहा। आप इसको रेस्पॉन्सिव करके देखो, तो यहाँ देखो 12 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 4 × 3 हमें डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर 6 4 + 2 एंड यहाँ पर 8 यहाँ पर टैबलेट में दिखाई देंगे, यहाँ पर 6 आपको टैबलेट में दिखाई देंगे, यहाँ पर 2 आप यहाँ पर 4 आपको टैबलेट में दिखाई देंगे। तो ज़रा इसको रेस्पॉन्सिव करो एक बार। तो क्या दिखाई दे रहा है? मैंने बोला ना कि मैक्सिमम मोबाइल में कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। तो 4 4 4 सबसे जो टॉप पे 12 दिख रहे थे हमें, वो क्या हो गया? अपना ब्रेक हो गया ना। यहाँ पर आप देखोगे हमने लिखा था 4 4 4 4 × 3, तो अपना आप ये अलग अलग रो में आ गए। यहाँ हमने मेंशन किया था 6 4 2, तो ये देखो अपना आप ब्रेक हो गया इस तरह से। क्योंकि टैबलेट वगैरह पे अगर आप जब काम कर रहे होते हैं ना, तो ये इस तरह से चलता है इसलिए। और यहाँ पर देखो आप, ये 4 इसके लिए हो गया, यहाँ पर 6 और ये 8 आपका टैबलेट के लिए ब्रेक हुआ। तो काम कैसे कर रहे हैं जरा इसको समझते हैं। पहले ज़रा लुक एंड फील हम लोग अचीव करते हैं। तो यहाँ से हम क्या नोटिस करेंगे? इसका एक CSS लिखा होगा, तो इंस्पेक्ट करना तो हम लोग सीख ही गए हो। यहाँ हमने जाना है, और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ नोटिस करेंगे, देख रहे हैं कुछ हाइट यहाँ पर मेंशन है इस तरह से। MDL ग्रिड की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो कुछ पैडिंग मेंशन है, और ये पूरा MDL ग्रिड का आपका स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ से मैं कुछ एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। ये इसका पूरा स्टाइल है, मैंने ये पूरा पार्ट कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी एलिमेंट, और इसको हम लाके कहाँ कॉल करेंगे? स्टाइल टैग में। ठीक है जी। अब जरा अगर हम लोग अपने पेज को यहाँ ब्राउज़र में देखें, राइट क्लिक, ओपन विद द लाइव सर्वर, छोटा सा पार्ट और ऐड करना है, वो और करा देते हैं। ये हमारा बेसिक कोड आ गया। अब यहाँ देखो इसमें लिखा है डेमो ग्रिड .mdl सेल, और हमारे पास क्या है? MDL ग्रिड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से MDL को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर सब जगह लिखा है MDL सेल। यहाँ डेमो को क्या बना देंगे?
MDL एंड MDL। तो क्या ऐसा करने से कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पर नाम वहाँ पर हाईलाइट किया वो डिफरेंट तरीके से लिखा है। उन्होंने लिख दिया उसका नाम डेमो ग्रिड, हमने उसी नेम को क्या कर दिया, MDL ग्रिड, बस खत्म बात। तो ये जस्ट मैंने इस पहले पार्ट को दिखाने के लिए किया, क्योंकि इसमें मैं कस्टम कोड करता, मैंने इसी का कोड लेकर आपको दिखा दिया। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे हाइट 200 पिक्सल्स, तो हाइट इसलिए सबकी क्या दिखाई दे रहा है, 200 पिक्सल्स की हाइट डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा इसको रिस्पॉन्सिव करो। तो मोबाइल मॉडल मैक्सिमम कितने कॉलम आते हैं, 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके 4 कॉलम यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पूरा 4 का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये देखो 2 है, इस वाले पार्ट में हमने क्या मेंशन किया होता है यहाँ पर 2, है ना। तो 2 का मतलब ये हुआ कि देखो मोबाइल मॉडल 4 पूरा नहीं हुआ। पहले तो हमें पूरा दिख रहा था ना, जब तक कलर नहीं था, तो इसलिए कलर डालना ज़रूरी है देखने के लिए। मुझे पता है आपको समझाना ज़रूरी है, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पर टैबलेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो जहाँ टैबलेट की कोडिंग हो रखी है ना, ये देखो क्या लिखा रहा है, MDL सेल 8 कॉलम टैबलेट। मोबाइल में तो 4 ही रेंडर होंगे, तो वो फुल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा है, MDL सेल 6 कॉलम टैबलेट। तो यहाँ पर आप देखो ये भी फुल दिखाई देगा, क्योंकि 4 हमारा मैक्सिमम रेंडर होता है। और यहाँ पर लिखा है 4 फ़ोन के लिए सीधे, है ना। अब हमने क्या चेक करना है, इसको टैबलेट मोड में, यहाँ से टैबलेट खोल लो। अब आप टैबलेट को समझ पाओगे क्या हो रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है टैबलेट में कितने कॉलम आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद में जो रिमेनिंग बचा वो कहाँ गया, नीचे, है ना। 4 4 4 ये हमने डेस्कटॉप के लिए डिफाइन किया था, तो टैबलेट में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 रेंडर हो गए। फिर यहाँ पर 6 4 2 था, तो आप देख सकते हो कि 6 यानी कि 8 से कम हो गया, तो 2 कॉलम की उसने जगह छोड़ दी। यहाँ पर यहाँ देखो 8 टैबलेट के लिए पूरा डाला था हमने, पूरा आ रहा है। यहाँ पर हमने टैबलेट के लिए क्या लिखा था, 6 और 2, तो देखो, है ना, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो यहाँ पर आपके दोनों कॉलम एक ही साथ आ गए। तो इस तरह से बेसिकली आपने इसके ब्रेक पॉइंट को हैंडल करना है। अब मैं आपको इसके साथ कुछ करके दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी और अच्छे से चीज़ें। लेकिन ये इसका सिंपल सा फंडा है। तो टैबलेट को टैबलेट पे लाके चेक करो, मोबाइल को मोबाइल पे चेक करो, समझ में आ जाएगा कि काम क्या कर रहा है बेसिकली। ये हो रहा ग्रिड स्ट्रक्चर, गड़बड़ हो गई, कहीं बॉडी बंद हो गई ना डबल। यहाँ ग्रिड के बाद सबसे नेक्स्ट पार्ट फिर हमारा क्या था, नैप बार, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, नेविगेशन लेआउट। तो देखो नेविगेशन क्या आपने ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर बनाना है, या आपने साइड में बनाना है, या आपने टॉप में बनाना है, और इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये खुल जाए। तो ध्यान रखना इसके लिए नीचे लाइब्रेरी JS की लगी होनी चाहिए, ये तभी चलेगा। इसके अलावा कि ये फिक्स ही रहेगा परमानेंट, यहाँ से सर्च हमारा काम करेगा इस तरह से, या फिर इस तरह का आपको बनाना है और नीचे आइए, या फिर आपको सर्च टॉप में रखना है, नीचे बटन रखने हैं, या फिर आपको टैब मोड में रखना है, या फिर आपको टैब को फुल विड्थ में एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग सिनेरियो आपको पहले से बना के दे दिए। अब हमें करना क्या है, जैसे मान लो हम लोग इस वाले एग्जांपल के साथ चलते हैं, तो हमने ऐसे क्या करना है, क्लिक टू कॉपी। तो क्लिक टू कॉपी से पहले आपने क्या करना है, इस इंडेक्स फाइल को सेव एज कर लेना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, MDL नैप बार एक्सटेंशन .html ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको हमने डिलीट करना है, यहाँ से क्लिक टू कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, Ctrl+S, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो देखो हमारा नैप बार आ रहा है इसमें। अब मान लो मुझे इसमें फुटर लगाना है, तो बाकी में क्या होता है कि हम लोग इस सेक्शन के बाद में जाके पेस्ट करते हैं। MDL के केस में MDL ने आपको लिख के दिया हो कहाँ लगाना है, समझ आ रहा है। पेज का जो कंटेंट होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो
तो ज़रा ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने इसी में से एक फुटर भी उठा लेना है, दिखाई दे रहा है फुटर, ये फुटर वाला पार्ट है पूरा। तो फुटर के अलग अलग एग्जाम्पल, ऐसा फुटर बनाइए या फिर इस तरह का सिंपल सा फुटर आपको चाहिए, तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो चलो फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फुटर कोड को करेंगे कॉपी, और मैंने क्या किया उसको सबसे बिल्कुल बाद में लगा दिया ऐसे पूरे कोड में, और ओपन विद लाइव सर्वर किया हमने। तो फुटर कहाँ है, उसके अंदर चला गया नैप बार के, देख रहे हो, नोटिस किया। तो कहाँ आना चाहिए था फुटर को, उसके नीचे। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है पेज कंटेंट जो है फुटर यहाँ पेस्ट करोगे आप। अब फुटर कहाँ है, बाहर, पहले कहाँ आ रहा था, उसके अंदर। नोटिस करो जरा डिफरेंस, मैंने इसको ऐसे कट किया और मैंने इसको यहाँ रखा, तो देखो गैप, ये चीज़। और अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये बाहर आएगा। पेज कंटेंट में वापस से कॉल किया, आ गया सही जगह पर। अब इसके पीछे में कोई ग्रिड कंटेनर कॉल करना है एग्जांपल के तौर पर, तो ये मेरा ग्रिड हो गया पूरा। तो ये पेज लेआउट एग्जांपल के लिए हम फुटर से ऊपर इसको, अरे यार ये सही चल रहा है गलत चल रहा है, नहीं सही है। तो ये हमारा फुटर हो गया, फुटर को हमने क्या कॉल कर दिया, अपना ग्रिड, ठीक है। तो ज़रा चेक करके देखो, सही आया बिल्कुल एकदम, वन ऐसा तो नहीं अंदर चला गया है ना। और ज़रा इसकी हाइट में डाल के देखो, बढ़िया से काम कर रहे हैं तुम। तो यहाँ तक हमारा नैप बार हो गया, नैप बार टॉप में लॉक है, नीचे हमारा पूरा डिज़ाइन आ गया, सबसे नीचे हमारा फुटर पार्ट आ गया। समझ आया कि डेटा कैसे डालना है। तो जो इन्होंने कमेंट सेक्शन दिया बना के पेज कंटेंट वाला, सब कुछ उसी में जाएगा, उसी में फुटर होगा, उसी में आपका टोटल डिज़ाइन एरिया होगा। रिस्पॉन्सिव करा के देख लो, बढ़िया काम करेगा। देखो सब रिस्पॉन्सिव हो गया अच्छे से, और फुटर के अंदर ऑप्शन ज़्यादा है, तो देखो अपना ड्रॉप डाउन बन गया जेएस से, है ना। ये देखो आपका ऑफ कैनवास आ गया, ठीक है। जितने भी लिंक हमने यहाँ टॉप में लगाए थे वो सारे लिंक हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई हमें इसमें कुछ कार्ड वगैरह कॉल करने, ठीक है। तो इसको सेव एज कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे MDL कार्ड। तो कार्ड हमें कहाँ से मिल जाएगा, कार्ड हमें यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड आउट करना पड़ेगा। कार्ड यहाँ मिलेगा आपको, होम दबा दो, सीधे कार्ड पे आ जाओगे। तो इसमें इस तरह के कुछ कार्ड वगैरह आपके बने हुए रखे पहले से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई फोटोग्राफ अवेलेबल है, फोटोग्राफ यहाँ डली हुई है इसके अंदर, है ना। अपना URL से बदल सकते हैं फ़ोटो को, और अगर यही फ़ोटो चाहिए तो यहाँ से इमेज को न्यू टैग में ओपन कर लेना। ये रही आपकी इमेज, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको हम लोग सेव कर लेंगे। कहाँ काम चल रहा है अपना, मॉर्निंग 8 to 9 जनवरी। यहाँ से क्या बना लेंगे, इमेजेस का फोल्डर एंड सेव। इसको बंद कर दो। अब कार्ड को ज़रा इंटीग्रेट करके देखते हैं कि जो 4 वाला कॉलम है उसमें सही से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरा डेमो कार्ड यहाँ से हमने कॉपी किया और हमने ला के कहाँ कॉल कर देना है, जो 4 वाला बना हुआ है। तो ज़रा नीचे चलो, ये MDL लेआउट, ये हमारा नेविगेशन है, ये देखो यहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ। कॉल हो गया कार्ड। अब जो कार्ड के अंदर हमारी इमेज है उसका URL ऊपर आएगा, तो ये CSS उठा के यहाँ से पूरा अपन कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर। और इसको आपने क्या कर देना है, इमेजेस स्लैश। तो यहाँ हम लोग देखेंगे हमारे कार्ड की विड्थ सेट हो रखी है ना। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कमेंट, भैया ऑटो होनी चाहिए, जितना फैल सकती है उतना आप एरिया के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। यहाँ जाइए
कहीं पे कुछ, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर, क्या दिखाई दे रहा है, कार्ड इस तरह से आगे। अब कार्ड वर्टिकली नीचे निकल जा रहा है, जबकि इस तरह से सेट होना चाहिए था। तो सीन क्या है कि भाई यहाँ पर हमने कहीं पर एक हाइट डाल रखी है, देख रहे हो हाइट। अगर मैं इस हाइट को हटा दूँ यहाँ से, तो देखो उसने अपना एरिया बढ़ा दिया, है ना। अब विड्थ को चेक करो कि विड्थ कहाँ डली हुई है, तो कहीं मैनुअल विड्थ तो नहीं डली हुई इसके अंदर, ये है ना अपना कार्ड, हाँ यही है, ठीक है। तो विड्थ एक ही जगह थी डली हुई, ज़रा इसको फिर से आप एक्टिवेट कर दो तो चेक हो जाएगा, बड़ा हुआ। तो हम ट्राई करके देखते हैं विड्थ को 100% लिख के क्या इफेक्ट आता है। अब सही है ना। तो देखो अपने कार्ड बन गए। अब जरा इसको रिस्पॉन्सिव करके देखो, तो बढ़िया से रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। और अगर हम लोग इसको टैबलेट मोड में लाके चेक कर रहे हैं तो 444, ठीक है, इस तरह से आपके वर्क कर रहे हैं। तो क्या समझ में आया, है ना। कार्ड इस तरह से हमने कॉल करना है। तो कार्ड के अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, इस तरह से आपने बनाना है, या फिर आपने फोटोग्राफ के ऊपर कुछ लिखना है, या फिर आपने कैलेंडर के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए, आपको लगाने का तरीका समझ में आ गया कैसे लगाना है, ठीक है। अब इसमें से आप कोई भी चीज़ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपका ग्रिड का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब आगे कुछ भी चला सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, ये मोबाइल फर्स्ट नहीं है, ठीक है। कि आप सोचें कि ये मोबाइल फर्स्ट है बूटस्ट्रैप की तरह, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप जैसे मर्जी इसको चला सकते हो। बस ध्यान ये रखना, डेस्कटॉप में 12, यानी कि लैपटॉप जैसे जो डिस्प्ले होते हैं उसमें आपके कॉलम 12 होंगे, टैबलेट में 8 होंगे, चाहे टैबलेट कितना भी हाई डेफिनेशन क्यों ना हो, और मोबाइल में आपके 4 ही रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये फंडा आपने ध्यान रखना है। और ग्रिड को हैंडल करने का तरीका यहाँ पर लिखा है। अगर आपने कहीं पर मोबाइल की क्लास लगानी है तो आपने सिर्फ ये लिखना है MDL सेल 4 कॉलम फोन, ठीक है। टैबलेट के लिए अगर लिखना है तो MDL सेल 6 कॉलम टैबलेट। और अगर टैबलेट मोबाइल दोनों के लिए लिखनी है तो आप इसी को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों को आप एक साथ हैंडल कर सकते हो। तो अब आपने टैबलेट के लिए लिखा तो ये टैबलेट पर 8 रेंडर होगा, मोबाइल पर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक्सेल, LG, XXL, SM, MD, XS, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सा है टैबलेट, फ़ोन। बाकी अगर ये क्लास लिखे तो ये डेस्कटॉप है, ये क्या है, डेस्कटॉप 642 और कोई कंपोनेंट इसमें इंटीग्रेट करके दिखना चाहो आप, जैसे कि बटन्स हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये तो हमने लगा ही लिए हैं। बैजेस यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे हम लोग वहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए बैजेस के लिए आपको यहाँ पर कोई कोड नहीं करना होता। मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से किया इसको कॉपी, और जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो लगाने में वहाँ जाके आप इसको कॉल कर देना है। जैसे मैंने यहाँ कॉल किया, एक ये दूसरा वाला है, मैंने इसको भी कॉपी कर लिया। देखो इंटीग्रेट हो गया। कोई आइकन के लिए लाइब्रेरी अपने लगाने की जरूरत है। हाँ, फिर भी अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो मटेरियल का आइकन कहाँ से मिलेंगे, fonts.google, और गूगल ने अपने सारे आइकन्स यहाँ पे लिख के डाले हुए हैं। जो आइकन चाहिए वो आप यहाँ से ढूंढ लेना, ठीक है। सारे आइकन यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा और चीज़ देखते हैं, जैसे ये वाला पार्ट तुमने खैर देख लिया है, ये हो गया आपके बैजेस वाले पार्ट। बटन्स की बात करें तो ये आपका फैब बटन है, ये आपका रिपल बटन। रिपल बटन क्या होता है, जहाँ क्लिक करोगे वहाँ से एनिमेशन निकलता है, कहीं भी क्लिक करोगे वहीं से एनिमेशन निकलेगा। तो ये आपका बटन है जो कि मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। ये आपका रिपल है, ठीक है। तो जहाँ भी क्लिक करोगे जिस जगह वहाँ से एनिमेशन निकलेगा, जहाँ ट्रिगर होगा, देख रहे हो, ये नॉर्मल। और देखिए ये आपके प्लेन बटन है, ठीक है, इस तरह के। ये भी आप देख सकते हो, ये भी बटन है आपके, ये कलरफुल बटन है आपके।
ये आपके डिसेबल स्टेट, डिसेबल में आपको डिसेबल लिख देना है, जैसे बूटस्ट्रैप में लिखते हो आपका डिसेबल हो जाता है। ये आपके इस तरह के सिंपल बटन आएंगे, ये आपके आइकन बेस्ड बटन है, ठीक है। तो बटन के अलग अलग सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर मिलेंगे। चिप्स की बात करें, चिप्स कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ भी हमारा सर्चिंग फिल्ट्रेशन का काम होता है। जैसे मैं फ्लिपकार्ट में आता हूँ और आपने यहाँ से लेट्स से टी शर्ट सर्च किया और यहाँ पर आपने कोई ब्रांड का फ़िल्टर लगा दिया लाइक एलन सोली, बन के आ गया इस तरह से, दिस इज कॉल्ड चिप, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं एक इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ आपको, ये चिप वाला एग्जांपल है। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ये फंक्शनल हो गया। और क्या मिलेगा अपने को इसमें, ये इस तरह के भी आप लगा सकते हो। डायलॉग्स जो हमारे अलर्ट बॉक्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो जैसे यहाँ पे लिखा है नोट्स डायलॉग यूजर एस्टिमेट डायलॉग एलिमेंट यानी कि टैग विच करंटली हैज़ वेरी लिमिटेड क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट, यानी कि सभी पर काम नहीं करेगा, कुछ ही पर ही काम करेगा, यानी कि जो लेटेस्ट वाले आपके ब्राउज़र है, ओल्डर में जाओगे तो नहीं चलेगा। तो इसका एग्जांपल इन्होंने यहाँ डाला होगा, सी दिस इज लाइव एग्जांपल इन कोड पेन। तो कोड पेन में जाओ, इस तरह का पॉपअप काइंड ऑफ जो होता है। तो इसका सोर्स कोड समझ में मिल जाएगा क्या कोड इसके लिए में डालना है। तो ये बॉडी में इसकी सारा कोडिंग जाएगी, ये इसका यहाँ पर कोड दिया हुआ है, ये इसकी जेएस की फंक्शनैलिटी है। तो अगर हम लोग बैक करके यहाँ देखें तो इन्होंने ये चीज़ें लिख के दी हुई है आपको। थोड़ा नीचे आइएगा, ये देखो ये क्या है जेएस, ये क्या है आपका जेएस विद एग्जाम्पल। तो अगर आप इसको चलाना चाहते हो एग्जाम्पल के तौर पर, हमने इसको क्या करना है, ये ट्रिगर हो गया जिससे काम करेगा ये हमारा डायलॉग। हमने इसको किया कॉपी और इसको हम लाके कहाँ डाल देंगे, 3 कार्ड के बाद हमने यहाँ डाल देना इसको। ये मैं कॉल किया, अभी हम इसका कोड उठा लेते हैं यहाँ से। क्या लिखा है बॉडी से पहले, ठीक है, यहाँ पर लाके ऐड करो और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, शो डायलॉग काम कर रहे हैं इस तरह से। तो ये ट्राई करके देखना। इसमें दूसरा डायलॉग विल फुल विथ एक्शन, तो इसका भी एग्जांपल आप देख लो। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ लाके हमने इसको कॉल करना है, और ये इसका कोड। तो पहले उस डिफ़ॉल्ट कोड के साथ ही चेक कर लो क्या था, उसी से ही चल जाए, उससे नहीं चल रहा है तो इसका कोड अलग से कॉपी और नीचे आके यहाँ पर पेस्ट। और देख रहे हो वेरिएबल डायलॉग डायलॉग 2 बार हो गया। तो पहले वाला कोड को बंद करो, फुल विड्थ में कुछ अलग से कमांड चला रहे हैं क्या, जरा एक बार नज़र डालेंगे इसके ऊपर। कोड पेन, अच्छा मतलब मैटर आगे तक ओवरफ्लो होगा इसमें, ठीक है। तो इसका कुछ CSS वगैरह भी होगा, इसका CSS है, ये इसका HTML है और इसका JS आ गया, ठीक है। और देखते हैं नीचे, ये आपका बेसिक आ गया, सिंपल डायलॉग 2 ही है इसके अंदर। लेआउट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसमें हमने क्या क्या देखा था, नेविगेशन, ग्रिड, फुटर और एक रहता है इसके अंदर टैब। टैब बेसिकली कुछ इस तरह से काम करता है आपके, ठीक है। तो ये आपकी टैब की फंक्शनैलिटी है।
तो यहाँ से आप टैब को ये इस पार्ट को आप कॉपी करोगे, जहाँ भी इंटीग्रेट करना चाहो वहाँ पर डाल देना इसको। फिलहाल मैं इस वाले को हटा रहा हूँ, पहले को एक्टिवेट कर रहे हैं और इस 4 वाले में मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। टैब को चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में फंक्शनल है या नहीं। सो एज यू कैन सी बढ़िया से काम कर रहे हैं। फ़ायदा क्या होता है टैब का कि पूरा पेज बिना रीलोड कराए सेलेक्टेड पार्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था आज तक में, आज तक का जब ये खुलता है तो आप देख रहे हो जैसे आज तक लिखा रहा है या 82 लिखा रहा है, तो देख लो पूरा पेज लोड नहीं हो रहा, सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट मेरा चेंज हो रहा है। या फिर जैसे इसमें आप देखोगे आपका राशिफल जो हाँ दिखाता है, आप देख रहे हो ये टैब का कमाल है, समझ आ रहा है। तो बिना पेज को चेंज कराए हम लोग सेलेक्टेड एरिया को अपडेट कर सकते हैं। तो ये पार्ट है इसमें। और क्या चीज़ें आई हैं उसमें नजर डालो। लिस्ट दिया हुआ है डिफरेंट टाइप का, जैसे आपको इस तरह का लिस्ट बनाना हो या लिस्ट के आगे आपने कुछ सिंबल लगाने हो या एंड में सिंबल लगाने हो आपने, या इस तरह का कुछ बनाना है आपने या ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि गूगल का जो भी आप प्रोडक्ट चला रहे हो, चाहे वो यूट्यूब हो या जीमेल हो या गूगल ड्राइव, ये सब आपका मटेरियल से ही डिज़ाइन है टोटल। यूट्यूब तक सब कुछ मटेरियल से डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो ये वाले जो आपको दिखा रहा हूँ ना एग्जांपल, इससे आपका जीमेल का ये वाला पार्ट बना हुआ है, ये जो आप देखते हो, ठीक है। तो गूगल खुद अपनी बनाई हुई चीज़ को इस्तेमाल करता है। तो ये आपका लिस्ट वाला पूरा पार्ट रहेगा, जिसमें कहीं कुछ आपने डिफाइन करना है तो इस तरह से यूज़ में ला सकते हो उसको। और क्या है, लोडिंग, जैसे इस तरह की आप देखते हो कई बार लोडिंग आती है आपके एप्लीकेशन वगैरह के अंदर, तो ये सारा कुछ आपका ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ है। जहाँ भी आपको लगता है मुझे फिट करना है, इसको कॉपी करना है कोड को और ऐड करके देख लेना। एक ये लोडिंग का टाइप दिया हुआ है यहाँ पर, इसके साथ में कोडिंग भी दी हुई है, तो ट्राई करके देखेंगे काम कर रहे हैं। लोडिंग तो ऊपर के जो दो हैं उनके साथ में आपको कोडिंग भी लगानी पड़ेगी ये वाली, ठीक है, कि भाई इतने पर जाकर रुक जाए 44% पर। तो लिखा है ना यहाँ पर मटेरियल प्रोग्रेस डॉट सेट प्रोग्रेस 44। यहाँ पर नीचे इस वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि इसमें बफरिंग दिखा रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखा है दिस डॉट मटेरियल प्रोग्रेस सेट 33, बाकी के 87 में लोडिंग। तो ये आपको कोड लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ कॉल किया, पुराने पार्ट को मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर हमने इसको किया कॉल। अभी आप नोटिस करेंगे यहाँ पर बफरिंग वाला काम स्टार्ट हो गया, डॉट मूव हो रहा है, ये चीज़। नेक्स्ट यहाँ पर मेन्यू दिखेंगे आपको इस तरह के, तो आजकल देखो फ्लिपकार्ट भी यूज़ करने लगे। अगर आप लैंडिंग पेज पे जाओगे तो फ्लिपकार्ट ने खुद फ्रंट पेज में मटेरियल लगा दिया, दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ से खुल रहा है, इस तरफ से। तो ये सारे एग्जांपल यहाँ दिए हुए, देखो ये वाला एग्जांपल वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चारों डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर अप, लोअर डाउन, ठीक है, यहाँ से सब दिया हुआ है। तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो। स्लाइडर्स, कहीं पर अगर आपको रेंज वगैरह के लिए कुछ इस्तेमाल करना है तो वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। स्नैक बार जो हम लोग देखते हैं नीचे लिखा आता है इस तरह से, जैसे मान लो आपने ये देख रहे हो दिस इज कॉल्ड स्नैक बार, जिसको लोग बूट से बोलते हैं टोस्ट, ठीक है। कोई कोड नहीं करना, सीधे लेना है लगा देना है। बूट से में कोड करना पड़ता है टोस्ट के लिए भी, ठीक है। टॉगल्स लाइक जैसे चेक बॉक्स या फिर जैसे ऑन ऑफ, या जैसे हमारे कुछ ड्रैगेबल बटन्स वगैरह होते हैं, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे आइकन ऑन हो गया, आइकन ऑफ हो गया, ठीक है।
जैसे इस तरह का स्विच ऑन स्विच ऑफ, है ना। जैसे इसको खुद आज तक मैं यूज़ करता अपने डिज़ाइन में। अगर आप यहाँ होगे और यहाँ से अगर आप मोड चेंज करने जाते हो अपने, यहाँ नोटिस करिएगा, दिखाई दे रहा है टॉगलिंग। अभी वैसे बूटस्ट्रैप में भी दिया हुआ है टॉगल, ऐसा नहीं कि इसी में है, लेटेस्ट बूटस्ट्रैप के अंदर आपको टॉगल मिल जाता है। फाइंड करना पड़ेगा, मिलेगा। हमारा फॉर्म वाला पार्ट कहाँ पर है? वैलिडेशन, लेआउट, रेंज, इनपुट, फ्लोटिंग लेवल, चेक बॉक्स एंड रेडियस। पोजीशन, आइकन, लिंक, फोकस रिंग, यहाँ सर्च करो बूटस्ट्रैप, टॉगल बटन, टॉगल स्विच, चेक्स एंड रेडियस में बता रहा है हमें टॉगल स्विच, स्विच ये, ठीक है। तो इन्होंने ये वर्जन 5.1 में डाला हुआ है, ठीक है, फॉर्म के अंदर चेक एंड रेडियस में। तो हम लोग ज़रा चेक एंड रेडियस में लेटेस्ट वाले में देख लेते हैं कि क्या उसमें ये कहीं है या इन्होंने हटा दिया फिर से। तो देखोगे अगर मैं कहाँ पर हूँ, चेक एंड रेडियस में ही था ना पहले में, इसी में ही आता है। तो इन्होंने ये देखो रखा हुआ है, लेटेस्ट वाले में भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी दिया हुआ है। तो अगर बूटस्ट्रैप बना रहे तो बूटस्ट्रैप के लिए भी है, मटेरियल बना अगर रहे इसका पुराने वर्जन में है और नए में नहीं है और हमने इंटीग्रेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको पुराना वर्जन की लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी कोड की, चल जाएगा। 5 तो सब पे चलता है, 5 में दिक्कत नहीं है। 5 पुराने ब्राउज़र में नहीं चलेगा कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 के ज़माने में चले जाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं। और इतना पुराना कोई चलाता नहीं है, हर बंदा यही चाहता है मेरे कंप्यूटर लेटेस्ट विंडो, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, है ना। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आपको ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ टेबल्स, जैसे हम लोग टेबल अपनी बुक से बनाते हैं, सेम टेबल यहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने कॉपी करना है, इसके आगे आपके चेक बॉक्सेस वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने कोड में, जिस भी एरिया में आपको ऐड करना है, इसको डाल के आप चेक करा के देखो, आगे टेबल्स के अंदर, ठीक है। तो होवर वगैरह सब होता है इसके टेबल में, बाकी इसकी CSS वगैरह लगा लोगे तो सेम आउटपुट इसका भी आ जाएगा। और आपको मिल जाएगा इसमें, टेबल में तो नहीं आता है, ये टेक्स्ट फील्ड है, जैसे फॉर्म वगैरह आप बना रहे हो, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड बने बनाए हैं इसके अंदर। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया कि भाई इनपुट टाइप ये वो सारी चीज़ें, टेक्स्ट के लिए जिसमें आप ईमेल वगैरह सबके लिए चलाओ, ये नंबर के लिए इसमें सिर्फ नंबर काम करेगा, वैलिडेशन लगाया है। जैसे अगर हम लोग कुछ और डालेंगे ना, तो यहाँ पर देखो ये नंबर के लिए वैलिडेशन लगा रखा है, पैटर्न लिखा है, पैटर्न मैंने आपको लिखना सिखाया था। नंबर के लिए 0 to 9 वगैरह हम लोग लिखते हैं, सेम पैटर्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर। वैसे आप टेक्स्ट के लिए पैटर्न लिख सकते हो। ये फ्लोटिंग वाला है, इसको आपने देखा होगा जीमेल में, जब आप आते हो ना यहाँ जीमेल में, तो ये ऊपर चला जाता है, देखा, ये वही चीज़ है फ्लोटिंग, जैसे कर्सर आएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपने इस तरह के फॉर्म के एग्जांपल है, और ये अपना है टूल टिप, कि भी पॉइंटर गया तो कुछ आ जाए। टूल टिप के लिए कोई कोड नहीं करना, आपने यहाँ से सिंपल इसको उठाना है और अपने प्रोजेक्ट में लाके डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एक मैंने और कॉपी किया है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आपने सेट किया इसको। और हम इस फाइल को यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर,
तो ये देखो चलने बढ़िया से टूल टिप अपने। अब मान लो मुझे कोई अपना खुद का आइकन लगाना है, तो मैंने क्या लिखा, fonts.google, यहाँ अपने आइकन सर्च कर लेना है जो आइकन पसंद आए, ठीक है। जैसे मेरे को सेटिंग आइकन लगाना है, यहाँ जाना और आपने क्या चूज करना है, मटेरियल सिंबल आउटलाइन। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, ये क्लास आपने कॉपी करनी है, यहाँ डाल देनी है, इसको करेंगे कमेंट। उसके बाद यहाँ पर आओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, क्लाउड, ये क्लाउड अपलोड हमने मैं चेंज किया ना, क्लाउड अपलोड, हाँ। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसको डालने के बाद यहाँ से आपको इसका मिलेगा इंटीग्रेशन, इसको आपने कॉपी कर लेना है, या तो एम्बेड करा लो या लिंक। देखो स्टैटिक आइकन फॉन्ट या फिर वेरिएबल आइकन फॉन्ट, दोनों ऑप्शन है। तो मतलब उसमें आप मोटा पतला जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो। स्टैटिक डालोगे तो मतलब एक ही जैसा रहेगा, आइकन चेंज नहीं कर पाओगे। ये मैं जाकर कोड पर कॉल करूँगा यहाँ पर, और अभी हम लोग यहाँ आगे चेक करेंगे इसको, ठीक है। मैंने कौन सा आइकन लिया था, तो यहाँ पर क्लाउड वाला क्यों आ रहा है, सिंबल आउटलाइन मटेरियल, आइकन तो मेरा ऑलरेडी ऊपर कॉल है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दोबारा चेक करो, फैमिली इक्वल टू मटेरियल प्लस आइकन, वापस से चेक करो एक बार। अच्छा, हमें ना सिर्फ ये हमारे पास ऑलरेडी क्लास कॉल है, हमें सिर्फ नेम देना है उसको, ठीक है। तो हमारा जो नेम है इसका वो क्या है, सेटिंग है ओनली। तो हमने कहाँ कॉल किया सेटिंग को, यहीं कहीं कॉल किया था ना, ये। तो अपलोड की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, सेटिंग्स। और यहाँ नहीं डालना है, यहाँ डालना है, गलत जगह कॉल हो गया मुझे, यहाँ। और यहाँ लिखा है मटेरियल सिंबल आउटलाइन, कुछ तो पंगा हो रहा है, क्या गलत जा रहा है। मटेरियल सिंबल आउटलाइन स्पैन बिल्कुल सही है। क्लाउड अपलोड में क्लाउड अपलोड का सिंबल, अगेन चेक करो, हमने यहाँ से कॉपी किया सेटिंग्स, सेटिंग्स को हमने यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है। तो आपका काम कर रहा है। ऐसे आप कोई और डिफरेंट नेम फाइंड करके देखो, जैसे कि मुझे ये 9 ग्रिड वाला सिस्टम चाहिए, इसके लिए क्या लिखना है, हमें एप्स, ट्राई करके देखेंगे एप्स, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस टेक्स्ट डालना होता है इस पर्टिकुलर चीज़ का। कुछ और देखो, जैसे हमें ये प्लस का बनाना है, तो ऐड सर्कल लिखिए, ऐड अंडरस्कोर सर्कल, टेस्ट करेंगे। टेक्स्ट जो आएगा लिखा हुआ इसके ऊपर, तो वो आपने यहाँ डालना है नीचे वाले में, यहाँ, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ जाएगा, दिस इज कॉल्ड टूल टिप। तो ये छोटी सी मटेरियल है, बूटस्ट्रैप अगर हमें आता है, इसकी हैंडलिंग आसान है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कहाँ लगाना है किधर लगाना है सारा कुछ उन्होंने लिख के दिया। अब जो इसका सबसे अमेजिंग फीचर है, जो बूटस्ट्रैप से इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाता है, उस पर आते हैं। मान लो कि भाई आपने ये पूरा बनाया, लेकिन आपका जो कलर आ रहा है, जैसे हमारा कलर यहाँ ब्लू है, यहाँ मेजेंटा सा कुछ साउंड कर रहा है कलर, हमें इसको बदलना है। तो इसमें इन्होंने क्या किया सिस्टम, यहाँ से इन्होंने बना दिया कस्टमाइज। कस्टमाइज में आपको आना है,
अब आप ये बताओ कि आपको कौन सी थीम चाहिए। देखो मेरी ये थीम लगी हुई है, मैंने बोला भाई मेरी जो थीम है वो ये और ये कर दो, ठीक है। तो क्या करना है, बस ये लाइन आपने कॉपी करनी है यहाँ से। सबसे टॉप में जाओगे, जहाँ ये लिखा हुआ है इंडिगो पिंक, इसको अपने से बदल देना है। और जब हम लोग लाइव अपने एग्जाम्पल में आएंगे, थीम हो गया चेंज, तो जो मर्जी थीम बना लो वहाँ से अपनी अकॉर्डिंग। तो बहुत ही लाइट वेट है, फटाफट से काम हो जाता है, ना फालतू दिमाग लगाना है इसमें, ना कहीं फॉन्ट चेंज करना, सब कुछ उन्होंने पहले से लिख के दिया हुआ है। बस डेटा बदलो, क्या डालना चाह रहे हो, that's it। तो मटेरियल पर भी आप ट्राई करो जिसका यूआई यूएक्स है, ठीक है। जिसका नहीं है, जो GWDD वाले हैं उनके लिए बेनिफिट हो गया इससे, कैसे चलाते हैं मटेरियल, एक आपके पास सब्सिट्यूट हो गया। तो ध्यान रखना बूटस्ट्रैप का मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होती है बूटस्ट्रैप, लेकिन आने वाले टाइम में बूटस्ट्रैप को रिप्लेस करेगा टेलविंड, ठीक है। बट अभी टेलविंड क्या चला रहा है कि भाई एक नई एक फाउंडेशन हुई है, तो उसको चाहिए फंडिंग, तो ना पेड कंपोनेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसको ना लोग लाइक नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। बट काफ़ी अच्छा है, लेकिन बूटस्ट्रैप अगर चलाना जानते हो तो टेलविंड को बहुत इजीली आप चला सकते हो। बट अभी जो मार्केट में दो यूनिकॉर्न चल रहे हैं वो यही है। अगर कोई वेब एप्लीकेशन बन रही है, ठीक है, या वेबसाइट में बिल्कुल भी एनिमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मटेरियल। और अगर आपको हल्का फुल्का ये सब क्राउजल व्राउजल लगाने तो लगाओ बूटस्ट्रैप। एक क्लास और करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दोनों को मिक्स करके सिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप के साथ में कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी आज की क्लास मटेरियल की, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप इसको यूज़ करते हो अपने काम के अंदर।